हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं Infinix X1 लैपटॉप के बारे में एंड इसको हम डायरेक्टली कंपेयर करेंगे Redmi Book Pro के साथ। जी हाँ गाइज, तो यहाँ पर जो हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर एक वीडियो पोस्ट कर दिया हमारे चैनल पे, जहाँ पर आपको Infinix का लैपटॉप क्यों परचेज करना चाहिए, इसके 3 बेस्ट रीजंस हमने आपके साथ जो है शेयर किए हैं। तो जाइए वीडियो को जरूर से चेकआउट कीजिएगा, बट उससे पहले इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपके लिए जो डिसीजन मेकिंग होगा बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे हम इसके डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से लेकर, दोनों की ही डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। एक में आपको एल्यूमिनियम बॉडी देखने को मिलती है जो कि इन्फिनिक्स प्रोवाइड कर रहा है, एंड यहाँ पर आपको रेडमी प्रोवाइड कर रहा है पॉलीकार्बोनेट बॉडी। तो दोनों के अपने अपने अलग अलग बेनिफिट्स हैं। एट द एंड इट्स कस्टमर चॉइस कि आप किसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हो। पर्सनली मैं मेटल बॉडी को थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ ऑब्वियसली। नेक्स्ट आपको यहाँ पर इन्फिनिक्स प्रोवाइड कर रहा है 14 इंचेस की फुल एचडी प्लस की डिस्प्ले, एंड आपको इसमें देखने को मिलती है 100% की एसआरजीबी का सपोर्ट, यानी कि आपको कलर एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट देखने को मिल जाएगी। एंड ऑन दी अदर हैंड रेडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पर 15.6 इंचेस का फुल एचडी प्लस का डिस्प्ले। अब तो यहाँ पर थोड़ा बहुत कंपैरिजन आता भी है, बिकॉज जिनको 14 इंचेस की डिस्प्ले चाहिए वो जा सकते हैं इन्फिनिक्स के साथ, जिनको थोड़ी बड़ी डिस्प्ले चाहिए वो जा सकते हैं रेडमी बुक के साथ। बट एट दी एंड एक यहाँ पर डिसाइडिंग फैक्टर है, एंड दैट्स एसआरजीबी। आपको इन्फिनिक्स प्रोवाइड कर रहा है 100% की एसआरजीबी विथ बैकलाइट कीबोर्ड्स। वही आपको रेडमी में बैकलाइट कीबोर्ड्स का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। एंड ऑन दी अदर हैंड अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इन दोनों ही परफॉर्मेंस के बारे में, तो ऑब्वियसली किसी भी लैपटॉप में डिस्प्ले होता है, उसके डिज़ाइन, उसके बिल्ड क्वालिटी, बट परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है किसी भी लैपटॉप को मार्केट में सर्वाइव करने के लिए एंड टू बीट द अदर कॉम्पिटिशन्स ऑब्वियसली। तो यहाँ पर आपको रेडमी प्रोवाइड कर रहा है i5 11 जनरेशन का चिपसेट विद इंटेल आइरेक्स ग्राफिक्स। यस, बैंग ऑन, बहुत ज़्यादा अच्छा चिपसेट है, बहुत ही अच्छे एंड बढ़िया ग्राफिक्स है, नो डाउट। ये इन्फिनिक्स को यहाँ पर क्लियरली बीट करता है, बिकॉज यहाँ पर इन्फिनिक्स में आपको देखने को मिलता है i5 10 जनरेशन का चिपसेट विथ इंटेल इंटीग्रेटेड यूएचडी ग्राफिक्स, जो कि कंपैरिजन टू आइरिस ग्राफिक्स ऑब्वियसली थोड़े से फीके हैं, बट काफ़ी ज़्यादा अच्छे है एंड इफेक्टिव है। एट दी एंड दोनों में आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, बट दोनों ही अपने अपने परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा मास्टर है। प्लस आपको यहाँ पर अगर हम रैम की बात करते हैं तो आपको इन्फिनिक्स प्रोवाइड करता है 8 GB की रैम, जो कि LPDDR4X वाली रैम है, एंड वही आपको यहाँ पर रेडमी प्रोवाइड कर रहा है 8 GB की रैम जो कि DDR4 रैम है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर रैम में भी डिफरेंस है एंड इन्फिनिक्स एंड रेडमी में। उसी के साथ दोनों में ही आपको अपग्रेड ऑप्शंस देखने को नहीं मिलते हैं। तो आप सोच रहे होंगे नहीं यार, फ्यूचर में हम कुछ ना कुछ तो ज़रूर से अपग्रेड करेंगे, तो वैसा होने वाला नहीं है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं इनकी एस के बारे में। तो 512 GB की एस दोनों में ही देखने को मिलती है। इन्फिनिक्स में आपको देखने को मिलती है PCI Gen 3.0 की यहाँ पर स्पीड के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ SSD, एंड ऑन दी अदर हैंड आपको यहाँ पर रेडमी प्रोवाइड कर रहा है PCI NVMe M.2 की SSD। तो ऑब्वियसली SSDs में भी डिफरेंस है, टेक्नोलॉजी का डिफरेंस है, बट एट द एंड मैं बात करूँगा यहाँ पर जो यूज़र रहता है उसको दोनों में ही काफ़ी तगड़ी स्पीड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, यानी कि आप जो अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्ट करने वाले हो आपको बिल्कुल भी यहाँ पर निराशा नहीं होने वाली है। कनेक्टिविटी के बारे में अगर हम बात करते हैं पोर्ट्स के बारे में, तो दोनों ही ब्रांड्स आपको पोर्ट्स तो हर जगह यहाँ पर प्रोवाइड कर ही रहे हैं, सभी तरह के पोर्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। एंड आपको स्पीकर्स में मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि इन्फिनिक्स आपको 4 स्पीकर्स प्रोवाइड कर रहा है, एंड दैट इज़ रियली इमर्सिव। अगर आप कोई एंटरटेनमेंट वाले बंदे हो तो आपके लिए तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर एंटरटेनमेंट में साउंड सिस्टम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, एंड वही आपको इन्फिनिक्स प्रोवाइड भी कर रहा है। रेडमी में आपको 2 ही स्पीकर्स देखने को मिलते हैं जो कि स्टैंडर्ड होते हैं, एंड यहाँ पर अगर हम ब्लूटूथ की बात करते हैं तो इन्फिनिक्स आपको 5.1 प्रोवाइड कर रहा है, वही आपको रेडमी 5.0 प्रोवाइड कर रहा है। एंड वाईफाई में भी काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी आपको देखने को मिल जाती है दोनों ही ब्रांड्स की तरफ से। एंड आपको यहाँ पर बैटरी की बात करते हैं तो 65 वॉट आवर की आपको यहाँ पर बैटरी देखने को मिलती है दोनों में ही। और मुझे लगता है यहाँ पर दोनों ही जो लैपटॉप्स है अपने अपनी जगह पे काफ़ी अच्छी बैटरी बैकअप प्रोवाइड करते हैं, एंड एट दी एंड मुझे लगता है 14 इंचेस का थोड़ा बेनिफिट यहाँ पर जो वो इन्फिनिक्स को डेफिनेटली मिल सकता है, बिकॉज स्क्रीन काउंट और स्क्रीन साइज थोड़ा छोटा है, तो बैटरी कंजम्पशन भी थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा खासा कंट्रोल्ड हो सकता है। एंड कमिंग टू द प्राइस पॉइंट विच इज़ एक्चुअली द बिट ट्रिकिएस्ट, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ 1000 का डिफरेंस है
जहाँ पर आपको इन्फिनिक्स देखने को मिलता है 45,999, वही आपको रेडमी देखने को मिलता है 46,999, यानी कि सिर्फ 1,000 रुपीज़ का डिफरेंस है। एंड मुझे लगता है 1,000 रुपीज़ का डिफरेंस इज़ वर्थ। आप कोई भी लैपटॉप के साथ जा सकते हो, मेरी राय यही रहेगी। एंड मैं थोड़ा-सा यहाँ पर स्लाइटली बेनिफिट दूँगा ओवरऑल बैलेंस की तरफ इन्फिनिक्स को। एंड जिनको अभी लेटेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए विद आइरिस ग्राफिक्स, दे कैन गो विद रेडमी बुक प्रो। सो विद दिस नोट वी एंड आर दिस वीडियो, बट हम जल्द ही मिलेंगे हमारे नए वीडियो के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो।